आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं विशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी की कथा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये उस समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर महाराज सुखपूर्वक अपने राज्य में राज कर रहे थे। तो एक बार श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच वार्तालाप चल रहा था। श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को एकादशी की महत्वता बता रहे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, विशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसे पहली बार किसने किया था? तो श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, विशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये एकादशी का नाम है वरुथिनी एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। उसके इसी जीवन के ही नहीं बल्कि पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से जीवन में खुशियां आ जाती हैं। इस व्रत ने राजा मानधाता को भी मुक्ति प्राप्त करवाई थी। प्राचीन समय की बात है, नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत सुखी था, उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा होने के बाद भी वह बहुत दानशील और तपस्वी था। एक दिन वह घोर तपस्या कर रहा था। उस समय अचानक एक जंगली भालू वहां आ गया और राजा को देखकर वह उसके पास आया और उसका पैर चबाने लगा। राजा अपनी तपस्या में ही लीन था। थोड़ी देर बाद वह राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। तब राजा एकदम घबरा गया। अपने धर्म का पालन करते हुए वह बिल्कुल भी क्रोध में नहीं आया। उसने सोचा, मैं क्या करूं? फिर उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मुझे इस भालू से बचाओ। भगवान उसकी पुकार सुनकर वहां प्रकट हुए और भालू को चक्र से मार डाला। राजा ने जब अपने पैरों को देखा तो वह बहुत शौक हो गया, क्योंकि उसका पैर भालू खा चुका था। जब भगवान विष्णु ने उसे दुखी देखा तो कहा, हे वत्स, तुम दुखी बिल्कुल मत हो। तुम मथुरा में जाकर वरुथिनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे वरा अवतार की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः अंगों वाले हो जाओगे। जो भालू ने तुम्हें काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान विष्णु की बात मानकर राजा मथुरा चला गया और उसने वहां जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु के वरा अवतार की पूजा की, जिसके प्रभाव से वह सुंदर अंगों वाला हो गया। फिर राजा मानधाता को सुख भोगने के बाद मोक्ष प्राप्त हुआ। हे धर्मराज, इसी तरह जो भी इस वरुथिनी एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। फिर श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को दान का महत्व समझाने लगे और कहा, हे धर्मराज, घोड़े के दान से बड़ा हाथी का दान होता है। हाथी के दान से बड़ा तिल का दान होता है। तिल के दान से बड़ा स्वर्ण का दान होता है। स्वर्ण के दान से बड़ा अन्न का दान होता है। अन्न के दान से बड़ा कन्यादान होता है। कन्यादान के समान धेनु का दान होता है और सबसे बड़ा दान विद्यादान होता है। एकादशी के दिन दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन दान करता है उसे 1000 गुना फल प्राप्त होता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं, लेकिन इस दिन दान जरूर करें। वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने के कुछ नियम हैं। दशमी तिथि से ही आपको शुद्ध सात्विक भोजन खाना शुरू कर देना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन मतलब बिना प्याज लहसुन के और भगवान को भोग लगा हुआ भोजन ही खाना चाहिए। इस दिन आपको कोई गलत काम नहीं करना है। किसी की निंदा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, जुआ नहीं खेलना, किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करना, किसी के साथ बुरा नहीं करना। इस दिन आपको कपड़े नहीं धोने, दिन में सोना नहीं है। यह सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इस दिन आप दिन में 2 बार ही भोजन कर सकते हैं। इस दिन आपको भगवान के वरा अवतार की पूजा करनी है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान इत्यादि करके भगवान की पूजा करनी है और शाम को भी आपको भगवान की पूजा करनी है। यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी अगर आप इस व्रत के नियमों का पालन करते हैं तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। जो भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें
और ऐसे हर व्रत और त्योहार के बारे में जानने के लिए अपने प्रिय कथा सरिता चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।